नमस्कार, मैं हूं पवन दुबे और मेरे साथ हैं विवेक यादव जी। नमस्कार। हम लोग आज आपके समक्ष महागठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली, जो कि रामलीला मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुई है, उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। रामलीला मैदान में दिल्ली के और आसपास के राज्यों से जनसैलाब उमड़ पड़ा और मैदान पूरा खचाखच भर गया और आसपास सड़कों पर भी पैर रखने की जगह नहीं रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहना उचित होगा, वो एक प्रकार का नैरेटिव ये सेट करने में लगी हुई है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद दिल्ली में सरकार भी बनाई और जिसका हमेशा वो खिलाफत करते रहे, आज वे उसी के साथ हैं। हम जानना चाहेंगे विवेक भाई, आपकी इस विषय में क्या टिप्पणी है? देखिए पवन भाई, बीजेपी कभी आम आदमी के मूल मुद्दों पे नहीं आएगी। वो तो यही करेगी, वो ऐसे ही भटकाएंगे उनको, लोगों को चारों तरफ से, मतलब नई नई चीजें ला करके। लेकिन फिर भी आ जाते हैं इसी बात पे। परिवारवाद खतरनाक हो सकता है, लेकिन परिवारवाद से भी एक ज्यादा खतरनाक चीज है, वो है निरंकुश व्यक्तिवाद। परिवारवाद भी खतरनाक है, व्यक्तिवाद भी खतरनाक हो सकता है, परिवारवाद भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन निरंकुश व्यक्तिवाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। परिवारवाद के ऊपर जनता का अंकुश होता है। व्यक्ति कोई अगर आगे बढ़ेगा और व्यक्तिवाद करेगा और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई राजनीति घूमेगी, जनता उस पर लगाम लगा सकती है और उस पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन निरंकुश व्यक्तिवाद सबसे ज्यादा खतरनाक है और देश इसी निरंकुश व्यक्तिवाद के दौर में है। आज की जरूरत यह है कि उस निरंकुश व्यक्तिवाद को अगर हमने नहीं खत्म किया, उस निरंकुश व्यक्तिवाद के खिलाफ हम नहीं खड़े हुए और नहीं लड़े, तो ये देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। निरंकुश व्यक्तिवाद में क्या है, एक व्यक्ति जब निरंकुश हो जाता है और इतना निरंकुश हो जाता है कि वो तानाशाह बनने की दौड़ में दौड़ने लगता है, तो सारी एजेंसी और देश का सारा संविधान और कानून अपने हाथ में लेके जैसे चाहता है उस वैसे उसका इस्तेमाल करता है और उसके लिए जनता गौड़ हो जाती है। जनता की शक्तियों को भी नजरअंदाज करता है और पावर सारी उसके हाथ में, जैसे चाहता है वैसे इस्तेमाल करता है। यही दौर है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी देश में ये दावा कर रहे हैं, आशंका नहीं, दावा कर रहे हैं कि 370 पार जाएगा बीजेपी और एनडीए 400 पार जाएगा। यानी जनता को केवल बता रहे हैं कि हमारी सीटें 400 पार आने वाली हैं, यानी जनता का कोई रोल नहीं है। तब इस निरंकुश व्यक्तिवाद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। 140 करोड़ के पूरे देश के सारे परिवारों को, और सारे परिवार इकट्ठे होकर के लड़े, चाहे आपका परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे किसी। अब परिवारवाद की जहां तक आप बात करें, परिवारवाद में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उसमें जनता का अंकुश रहता है। जनता का अंकुश कैसे रहता है? जनता चाहे तो उनको स्वीकार करे, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को स्वीकार किया लोगों ने, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, ठीक है अभी इस समय, लेकिन फिर भी उनके पास सीटें हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनकी सीटें निकल रही, लीडिंग अपोजिशन है। परिवारवाद को जनता ने खत्म भी किया है। चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे। चौधरी साहब को सारा देश बड़े किसान नेता के रूप में, मजदूरों के नेता के रूप में और मजलूमों के नेता के रूप में जानता था। चौधरी चरण सिंह जी परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों में जब वो घिर गए बीमारी से और पारिवारिक मजबूरियों के चलते अपनी शिथिल अवस्था में उनको बेमन से अपने पुत्र को पार्टी की कमान देनी पड़ी, तो वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन वो चाहते नहीं थे। उसके बाद जनता ने उनके पुत्र को नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अजय सिंह जी को शुरुआत में ठीक है कुछ सीटें मिली, लेकिन धीरे धीरे आते तक उनको सीटों के लाले पड़ने लगे। और जब अजय सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी के हाथ में कमान आई, तो वो खुद भी अपनी सीट नहीं जीत पा रहे। आज की तारीख में पिछला चुनाव खुद हार गए, वो 1-2 सीट पाने के उनके लाले, यानी जनता नकारती चली जा रही है। परिवारवाद को नकारना, परिवारवाद को स्वीकार करना फिर भी जनता के हाथ में, लेकिन निरंकुश व्यक्तिवाद जनता के हाथ से भी सब कुछ चला जाता है और जनता मूक दर्शक बन जाती है, तो लोकतंत्र खतरे में आता है और तब संविधान खतरे में आता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस निरंकुश लोकतंत्र के खिलाफ 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसमें ये सारी चीज़ें बहुत गौड़ हो जाती हैं। जैसे जैसे दौर बदलता है, जैसे जैसे वक्त बदलता है, वैसे वैसे आपकी जो लड़ाई होती है लोकतंत्र की, उसके गोल बदलते रहते हैं। तो आज की मजबूरी है, इसलिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब तय आपको करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के भ्रामक प्रचार में उलझे रहेंगे या निरंकुश व्यक्तिवाद के खिलाफ अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।